तो कल्पना कीजिए आज से हजारों साल पहले के भारत की, एक ऐसा दौर जिसने हमारे उपमहाद्वीप की पूरी राजनीतिक और दार्शनिक दिशा को ही पलट कर रख दिया। इस एक्सप्लेनर में हम उसी नाटकीय राजनीतिक उथल-पुथल और आध्यात्मिक क्रांति की बात करेंगे जिसने समाज को एक बिल्कुल नया रूप दिया। चलिए बिना देर किए सीधा विषय में उतरते हैं। चीजों को एकदम स्पष्ट और आसान रखने के लिए हमने एक छोटा सा रोड मैप तैयार किया है। हम युगों के समय रेखा से शुरू करेंगे, उसके बाद महाजनपदों की राजनीति, जैन और बौद्ध धर्म का सफर, आजीवक संप्रदाय के दिलचस्प विचार और अंत में दक्षिण भारत की शैव और वैष्णव परंपराओं को देखेंगे। अब उन भारी भरकम दर्शनों और विचारधाराओं में उलझने से पहले ऐतिहासिक स्टेज को सेट करना बहुत जरूरी है। पुरापाषाण काल से शुरू होकर मानव सभ्यता 2500 ईसा पूर्व में हड़प्पा तक पहुंची। फिर 1500 से 600 ईसा पूर्व तक का वैदिक काल आया और उसके बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से वो टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ जिसे हम महाजनपद युग कहते हैं। यहीं से सारी कहानी बदलनी शुरू हुई। चलिए महाजनपदों पर करीब से नजर डालते हैं। कबीलों से बाहर निकलकर व्यवस्थित और ताकतवर राज्यों में तब्दील होते समाज का ये दौर जिसमें 16 महान राज्य उभरकर सामने आए। इस टेबल को देखिए। इन 16 महाजनपदों में से कुछ बहुत बड़े राजनीतिक पावर हाउस बन गए थे, जैसे मगध जिसकी राजधानी राजगृह थी, अवंती की उज्जैन या महिष्मती, अंग की चंपा और वत्स की राजधानी कौशांबी थी। ये सिर्फ शहर नहीं थे, बल्कि यही वो राजनीतिक केंद्र थे जिन्होंने आगे चलकर होने वाली भारी धार्मिक और वैचारिक क्रांतियों के लिए एक मजबूत बेस तैयार किया। इस राजनीतिक उथल-पुथल के ठीक बीचों बीच वैचारिक क्रांतियां भी जन्म ले रही थी। तो अब राजनीति से ध्यान हटाकर बात करते हैं जैन धर्म के उदय और उसके 24 तीर्थंकरों के मूल दर्शन की। ऐतिहासिक रूप से इन प्रमुख तीर्थंकरों को उनके खास प्रतीकों और जन्मस्थानों से पहचाना जाता है। पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ जी को लीजिए, उनका प्रतीक बैल है और जन्मस्थान अयोध्या। फिर आते हैं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी, प्रतीक सांप और जन्मस्थान काशी यानी वाराणसी। वहीं 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का प्रतीक सिंह है और उनका जन्म वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण माइलस्टोन क्या है? वो है कैवल्य। जैन धर्म में ज्ञान की सर्वोच्च और पूर्ण प्राप्ति को ही कैवल्य कहा जाता है। भगवान महावीर ने ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल के पेड़ के नीचे पूरे 12 साल तक घोर तपस्या की। जरा सोचिए, 12 साल, तब जाकर उन्हें ये पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। और इसके बाद जैन दर्शन ने जो विचार दुनिया के सामने रखा वो सच में क्रांतिकारी था। स्यादवाद और अनेकांतवाद। सीधे शब्दों में कहें तो इनका मानना था कि सत्य के कई आयाम होते हैं, वास्तविकता को अलग अलग नजरियों से देखा जा सकता है और कोई भी एक विचार अपने आप में अंतिम या पूर्ण सत्य नहीं होता। ये एक ऐसा बेहतरीन विचार था जो किसी भी बात की जिद पकड़ने या चरम सीमाओं से बचता है। फिर मगध में एक भयानक अकाल पड़ा जिसने जैन धर्म को 2 अलग अलग विचारधाराओं में बांट दिया। एक तरफ भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर संप्रदाय बना जो दक्षिण की ओर चला गया। ये कठोर तपस्या पर बहुत जोर देते थे और मानते थे कि महिलाएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। वहीं दूसरी ओर स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर संप्रदाय था जो मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे और उनका मानना था कि स्त्रियां बिल्कुल मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। जैन धर्म के समानांतर ही एक और बड़ा बदलाव हो रहा था। आइए बौद्ध धर्म की यात्रा और भारत की वास्तुकला पर उसकी अमिट छाप पर एक नजर डालते हैं। प्राचीन वास्तुकला को समझना हो तो इन 2 शब्दों का अंतर जानना सबसे जरूरी है, चैत्य और विहार। चैत्य वो पवित्र जगह है जहां प्रार्थना या उपासना की जाती है। आप इसे एक तरह का प्रार्थना कक्ष समझ सकते हैं। और विहार वो जगह है जहां एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले बौद्ध भिक्षु रुका करते थे, यानी उनके रहने का स्थान। तो एक प्रार्थना के लिए और दूसरा रहने के लिए, एकदम सिंपल। वक्त के साथ बौद्ध धर्म ने भी कई रूप देखे। शुरुआत में पवित्र अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए विशाल स्तूप बनाए गए। फिर बाद के सुल्तानी युग तक आते आते वज्रयान नाम का एक संप्रदाय काफी प्रभावशाली हो गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में बौद्ध धर्म का पतन कैसे शुरू हुआ? इसका एक बड़ा कारण ये था कि बुद्ध को धीरे धीरे रूढ़िवादी धर्म के भीतर ही भगवान विष्णु के एक अवतार के रूप में आत्मसात कर लिया गया। अब जरा रुकिए और एक बिल्कुल ही अलग विचारधारा की तरफ चलते हैं। मक्खली गोशाल द्वारा शुरू किया गया आजीवक संप्रदाय और उनका पूर्ण नियति का सिद्धांत। इस दर्शन का पूरा आधार नियति है।
यानी एकदम कठोर भाग्यवाद। जहां बाकी सब लोग कर्म और हमारी अपनी इच्छा शक्ति की बात कर रहे थे, आजीविकों का फंडा एकदम साफ था। सब कुछ पहले से तय है। उनका मानना था कि इंसान की कोई भी कोशिश पूरी तरह से शक्तिहीन है और भाग्य को किसी भी हाल में बदला नहीं जा सकता। और यहाँ इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक ऐसा संप्रदाय जो सिर्फ भाग्य पर निर्भर है और घोर तपस्या कर रहा है, उसे उस वक्त के सबसे ताकतवर मौर्य साम्राज्य से पूरा राजनीतिक सपोर्ट मिला। महान सम्राट अशोक ने बरादर की गुफाओं में और उनके पोते दशरथ ने नागार्जुनी गुफाओं में खास तौर पर आजीवक भिक्षुओं के लिए बेहतरीन आश्रय बनवाए। है ना हैरानी की बात? इन सब दार्शनिक संप्रदायों से निकलकर अब हम थोड़ा दक्षिण भारत की ओर चलते हैं, जहां रूढ़िवादी क्षेत्रों में शैव और वैष्णव भक्ति की एक बहुत बड़ी लहर जोर पकड़ रही थी। दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा को मुख्य रूप से 2 संत समूहों ने घर घर तक पहुंचाया। पहले थे नयनार, जो पूरी तरह से भगवान शिव की पूजा में लीन थे, और दूसरे थे अलवार। ये 12 संतों का एक समूह था जिन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु की भक्ति के लिए समर्पित कर दिया था। इन 12 अलवार संतों में एक नाम बहुत ही खास है, और वो है अंडाल। वो इन संतों के समूह में एकमात्र महिला साध्वी थीं। भगवान विष्णु के प्रति उनका जो गहरा समर्पण था और उनकी जो काव्यात्मक भक्ति थी, उसे इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये हमें बताता है कि उस समय के भक्ति आंदोलन में महिलाओं की भूमिका कितनी प्रभावशाली हुआ करती थी। इसी दौर में समय को देखने का नजरिया भी काफी दिलचस्प था। प्राचीन हिंदू दृष्टिकोण समय को एक सीधी रेखा की तरह नहीं देखता, बल्कि 4 युगों के एक न खत्म होने वाले साइकिल यानी चक्र के रूप में देखता है। ये शुरू होता है कृत युग से, जिसे हम सतयुग भी कहते हैं। उसके बाद त्रेता युग आता है, फिर द्वापर युग और अंत में आज का समय, जिसे कली युग माना जाता है। ब्रह्मांड के इस पूरे सिस्टम को संतुलित रखने के लिए ईश्वरीय अवतारों का कॉन्सेप्ट बहुत मजबूती से सामने आया। ये विश्वास गहरा हो गया कि जब भी पृथ्वी पर संकट आता है तो भगवान अलग अलग रूप लेते हैं। जैसे पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु के मत्स्य, कूर्म और वराह अवतार। इसके अलावा वासुदेव कृष्ण की पूजा बहुत अहम हो गई और उनके भाई बलराम को भी एक खास प्रतीक के साथ दर्शाया जाने लगा, एक हल पकड़े हुए। इतनी सारी धार्मिक और दार्शनिक बातों के बीच भगवद गीता ने दुनिया को एक बहुत ही सीधा और संतुलित सिद्धांत दिया, निष्काम कर्म। ये आजीवकों के एकदम भाग्य पर छोड़ देने वाले विचार और बाकी कठोर तपस्याओं के बीच का एक परफेक्ट बैलेंस है। इसका संदेश बिल्कुल साफ है, बिना किसी इच्छा या लालच के अपना कर्तव्य निभाएं और उस काम के फल या रिजल्ट से कोई लगाव न रखें, बस कर्म करें। तो हम कहाँ पहुँचते हैं? एक तरफ आजीविकाओं का वो पूर्ण भाग्यवाद है जो कहता है कि जो होना है वो पहले से तय है, और दूसरी तरफ गीता का निष्काम कर्म है जो बिना किसी स्वार्थ के अपना काम करने को कहता है। जरा सोचिए, स्वतंत्र इच्छा और नियति के बीच का ये जो प्राचीन टकराव है, क्या ये आज के इस मॉडर्न जमाने में भी हमारे जीवन के उद्देश्य को वैसे ही परिभाषित नहीं करता? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।